तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अपने नए क्लास में। आज का यह क्लास मद्य निषेध से रिलेटेड रहने वाला है। 14 और 17 जून को जो होने वाला एग्ज़ाम है मद्य निषेध, बिहार पुलिस मद्य निषेध का, उससे यह कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ऐसा सब सवाल कहीं कहीं पूछा भी जाता है। ये सब सवाल ज़्यादा जो है ना एग्ज़ाम में होने की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हो गया है 8 तक करा दिए हैं रात में ही, अभी जो है ना 9 से स्टार्ट करते हैं। 1 से 9 कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सानन जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवादित है। किन दो राज्यों के बीच विवादित है, विवादित ही पूछ रहा है। तो यह जो है ना पंजाब और हरियाणा के बीच विवादित है। पंजाब और हरियाणा के बीच विवादित था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि 10 नंबर, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है। लावा को ठोस और ठोस ये जो है अग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। ठोस और ठंडा होने से अग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। इसका 10 का राइट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अग्नेय चट्टान। क्वेश्चन 11, ऊष्मा स्थानांतरण। ऊष्मा स्थानांतरण किसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका हो जाएगा विकिरण। विकिरण में इसकी आवश्यकता नहीं होती, ऊष्मा स्था के लिए विकिरण जो है ना नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन एक विरासत है। विरासत कौन है भाई, तो विरासत है मैंगोलाइड। विरासत है मैंगोलाइड। 12 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन 13 कहता है न्यू लेप्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा था। न्यू लेप्स फॉर द ओल्ड ये श्री अरविंद घोष ने लिखा था। किसने लिखा था, न्यू लेप्स फॉर द ओल्ड श्री न्यू अरविंद घोष ने लिखा था। न्यू लेप्स है ना जी, हाँ, न्यू लेप्स फॉर द ओल्ड श्री अरविंद घोष। बी नंबर राइट ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और आप लोग भी जो है ना ट्रिक मारते जाइए अनुमान से, देखिए आप लोग का कितना सही होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी है। तो चेर राजवंश की राजधानी क्रूर है। क्रूर, चेर राजवंश की राजधानी क्रूर है, जो कि राइट ऑप्शन नंबर ए सही है। 20 दिन समय बचा है दोस्त, इसका यूटिलाइज कर लो और हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। क्वेश्चन कहता है भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है। भारत से गांव में प्रवास की ओर निम्नलिखित में से क्या कारण है। तो इसका जो है ना कारण एक ही हो सकता है, दो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन तो दिया, लेकिन इसका मान ज़्यादा रहेगा ए नंबर का। ये कहता है शहरी में अधिक श्रम की मांग है, ये सही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में काम रोजगार कम होना, ये थोड़ा कम संभावना। ए नंबर सही होगा इसका राइट ऑप्शन नंबर। राइट ऑप्शन ए सही होगा, ए। क्वेश्चन अब देखते हैं 16 नंबर क्या कह रहा भाई। कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने राजधानी जो है ना दिल्ली, अंग्रेज़ों ने राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित किया। तो अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी दिल्ली 1912 ईस्वी में स्थानांतरित किया था, 12 मार्च 1912 में, जो कि राइट ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, 12 मार्च 1912 में। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है। मतलब जो है ना इस सारी नदियों में से एक अलग है, सबसे अलग है। सबसे अलग हो जाएगा कौन, नर्मदा नदी सबसे अलग हो जाएगा, नर्मदा, जो कि राइट ऑप्शन नंबर बी। अगेन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से अलग है, तो नर्मदा नदी सबसे अलग है। ठीक, क्वेश्चन नंबर कह रहा भाई अब 18। क्वेश्चन 18 कहता है निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंधकार है। तो कॉम्बिनेट का, किसका, कॉम्बिनेट का। कॉम्बिनेट की कक्षा सबसे अत्यधिक लंबी होती है और अंधकार भी होती है कॉम्बिनेट की आवर्त सारणी। क्वेश्चन इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कॉम्बिनेट। क्वेश्चन 19। क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायत के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है। नियम जो बनाता है वह कौन बनाता है। तो ये नियम जो बनाता है वह राज्य विधानमंडल बनाता है, जो 19 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, विधानमंडल बनाता है। क्वेश्चन 20। क्वेश्चन कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद किस संसद
के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। लाभकारी पद पर रोक लगाता है अनुच्छेद 102 कोमा 1A यही जो है ना सरकारी व्यय पर रोक लगाता है कर्जा होने से। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है ना भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है। 1935 एक विशेषताओं में नहीं है। तो 1935 की एक विशेषता जो है ना 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन ये नहीं है, बाकी बाद सब के सब है। पहला है गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, ये सही है। प्रांतीय स्वायत्तता, ये भी सही है। भारत के संघ का प्रस्ताव, ये भी सही है। और ये जो है ना ये थोड़ा अलग है, इसको अलग से बाद में डिजाइन किया गया था या फिर इसे कहिए रूप से सहयोग में लाया गया था, ये नहीं है। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। क्वेश्चन 22 देखते हैं। भारतीय मुद्रा पर 1913 ईस्वी में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था। रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था भाई? तो रॉयल कमीशन का अध्यक्ष सर एस.टी. चैम्बरलेन थे। एस.टी. 22 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, जो कि सर एस.टी. चैम्बरलेन थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन 23 कहता है कि संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है। कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य जो है ना इसके सरकार के अनुदान पर रोक लगाता है। क्या करता है? कटौती उद्देश्य, मतलब कटौती से ही आप आंसर बना सकते हैं। कटौती उद्देश्य कटौती के अनुदान पर रोक लगाता है, यानी कटौती यानी रोक टोक से संबंधित है। क्वेश्चन सिंपल भाषा में समझे गाँव देहात के तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 देखते हैं। क्वेश्चन 24 कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है। बिहार की लिंगानुपात है 918। बिहार की लिंगानुपात क्या है? बिहार की लिंगानुपात है 918, जो कि राइट ऑप्शन नंबर ए में है। बिहार की लिंगानुपात है 918, यानी प्रति व्यक्ति जो है ना, यानी 1000 व्यक्ति पर 918 महिलाएं हैं। ठीक, 1000 व्यक्ति पर 918 महिलाएं हैं। 1000 व्यक्ति पर 918 महिलाएं हैं। क्वेश्चन अगला 25 नंबर कहता है राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा एसटीएस किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। इसे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य तौर गांधी जी से रिलेटेड है, तो इसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जान सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि गांधी जी ने नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन से भी रिलेटेड है। भारत छोड़ो का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। वो राष्ट्रपति बनने से पहले ही जो है ना लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे, तो वह है कौन? नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, नीलम संजीवा रेड्डी। क्वेश्चन 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है। तो जायद फसल कौन है भाई? ये पूछ रहे जायद फसल। चना, ये रबी फसल हो गया। चारा, ये हो सकता है जायद फसल। सरसों, कपास, हाँ इसमें से जायद फसल बताना। तो जायद फसल इसमें से हो जाएगा चारा, क्योंकि सब खरीफ फसल है। जायद फसल हो जाएगा चारा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका बी हो गया सही, क्वेश्चन बी राइट हो गया। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन 28 क्या करे भाई। 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने दिनों में मान्यता प्रदान थी। तो 9 दिन लगे थे मान्यता प्रदान करने के लिए, इसे 9 दिन लगे थे। 9 दिन, 9, जो कि राइट ऑप्शन नंबर डी है सही। क्वेश्चन 29 और 2 होगा, देख लेते हैं फटाफट से। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है। स्थल रुद्र देश यानी कि चारों ओर जो है ना स्थल से घिरा हुआ है, किनारे से सटा हुआ देश नहीं होना चाहिए, वह है स्थल रुद्र देश। तो वह कौन है? वह हो सकता है लिंकचेस्टीन, जो कि राइट ऑप्शन नंबर ए में है लिंकचेस्टीन। लिंकचेस्टीन।
क्वेश्चन एक ठो और है, देख लेते फटाक से। ये बादामी क्रांति किसके उत्पाद से संबंधित है? तो बादामी क्रांति जो है ना मसाला के उत्पाद से संबंधित है, जो कि राइट ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन दोस्त आएगा जो कि मद्य निषेध, बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए है। इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए 14 से सब स्टार्ट हो रहा है एग्ज़ाम, उसमें संभावना है आने की। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन हम लाए हैं। तो देखिए, फुल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और क्या कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।